हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो सबसे पहले देख लेना। सबसे पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट होता क्या है, ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि किसको हम एविडेंस की तरह मान सकते हैं, किसको नहीं मानते। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटनेस के बारे में। विटनेस कौन होता है? विटनेस वो होता है, लेट्स से कि कहीं पे क्राइम हुआ है, मैंने किसी को मार दिया, तो उसने क्या हुआ कि मेरे खिलाफ केस ठोक दिया। अब जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ करो कि इसने तुम्हें सही में मारा है, तो उन्हें बोलेगा कि मुझे जब प्रशांत सूर्यवंशी ने मारा था तब वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग प्रेज़ेंट थे। अब जब जज साहब जो होंगे, समन जो होंगे, वो एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम समन बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होगा कि इन दोनों लोगों को आना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो 2 लोग आएँगे, समन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है। ये जो 2 लोग आएँगे कोर्ट में, दैट इज़ विटनेस। तो अब हमारे पास विटनेस कौन-कौन हो सकते हैं, है ना? सबसे पहले तो हमारे पास होता है कॉमन विटनेस। इस केस में जो 2 लोग आए हैं, दैट इज़ द कॉमन विटनेस। कॉमन विटनेस का मतलब ये होता है कि उन लोगों ने उस सिचुएशन में, सर्कमस्टांस पे मुझे उसे मारते हुए देखा है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन विटनेस। फिर होता है हमारे पास एक्सपर्ट विटनेस। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में आई थिंक आईईए अ इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर आईईए 45 में दिया हुआ है। तो आईएए 45 में दिया हुआ है, और जो हमारे पास हॉस्टाइल विटनेस है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में आईएए 154 में दिया हुआ है। तो ये चीज़ देख लेना। ये उतना है, यानी कि इम्पोर्टेंट तो है, याद रखने वाली चीज़ है, समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एक्सपर्ट विटनेस। हम लोग डॉक्टर कौन हो गए, जैसे लेट्स से कि कोई फॉरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट हो गया, आप या मैं। तो वो लोग जो होंगे वो एक्सपर्ट विटनेस में आएंगे। वो एक्सपर्ट विटनेस में क्यों आएंगे? क्योंकि हम लोग हमारे मेडिकल नॉलेज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो मर्डर हुआ है वो किस तरीके से हुआ है ना। हम ऑटोप्सी करेंगे, सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उसके बाद नॉलेज देंगे, तो हम लोग आते हैं एक्सपर्ट विटनेस में। लेकिन क्या डॉक्टर सिर्फ एक्सपर्ट विटनेस में आता है? क्या डॉक्टर कॉमन विटनेस में नहीं आता? डॉक्टर कॉमन विटनेस में भी आएंगे। क्यों? लेट्स से कि मैंने ऑटोप्सी नहीं की। जैसे उस केस में ऐसा भी तो हो सकता था कि जिसने डॉक्टर ने मुझे उसको मारते हुए देखा। तो उस केस में डॉक्टर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, उस केस में डॉक्टर बता रहा है कि नहीं, मैंने उसे मारते हुए देखा। तो उस केस में डॉक्टर जो होगा वो कॉमन विटनेस में आएगा। तो हमारे पास हो गया। अब हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? हॉस्टाइल विटनेस जो होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहाँ पे? इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि ये हमारे पास हॉस्टाइल विटनेस होता है। तो जो-जो चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी, अगर वैसा हो तो वो हॉस्टाइल विटनेस होगा। लेट्स से कि कोई कोर्ट है, एक पर्सन है जिसको मैंने मारा था। उसने क्या हुआ कि जिन एक्यूज़ को बुलाया, उसने पुलिस को क्या हुआ कि गवाही दे दी कि हाँ, प्रशांत सूर्यवंशी ने सही में मारा था। लेकिन कोर्ट में आने के बाद वो क्या बोल रहा है कि नहीं जज साहब, मुझे तो उन लोगों ने भड़काया था। एक्चुअल में प्रशांत सूर्यवंशी ने उन्हें नहीं मारा, उन लोगों ने प्रशांत को मारा था। तो ये होता है कि बयान चेंज कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड द हॉस्टाइल विटनेस। जो कोर्ट में जाके अपने बयान को चेंज कर ले। अगर वो सही बोल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उसने ये चीज़ झूठ बोली है तो दैट इज़ कॉल्ड द परजरी। जो हमारे पास आईपीसी 191 से लेके 193 में इसका डेफिनेशन दी हुई है, और इसकी पनिशमेंट है 3 से 7 साल की जेल। तो ये हुआ हमारे पास क्या, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट विटनेस, कि हमारे पास विटनेस कितने टाइप के हैं। एक कॉमन विटनेस होता है, कॉमन विटनेस में डॉक्टर भी हो सकता है ना, और नॉर्मल पीपल भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट विटनेस में ओनली डॉक्टर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हॉस्टाइल विटनेस, जो अपने डिसीजन को, अपने जो बयान है उसको चेंज करते हैं। पुलिस को अलग बताते हैं, कोर्ट में जाके अलग बताते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने बात किया है कि अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उन पे परजरी का केस लग सकता है, आईपीसी 191 से 193। यहाँ पे हमारे पास जो होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इंडियन एविडेंस एक्ट 45 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर एक्सपर्ट विटनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट 154 के अकॉर्डिंग जो होता है, वो हॉस्टाइल विटनेस किसे कहा जाएगा ये लिखा हुआ है। तो उसमें डिफाइन किया हुआ है कि वो इज़ हॉस्टाइल विटनेस। थैंक यू।